Hello students, myself Sulekha Patel and I am a chemistry teacher in Vatsali Convent Higher Secondary School, बरेली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री कोविड-19 इट मीन्स कोरोना से सफ़र कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारी स्टडी का बहुत ही लॉस हो रहा है। तो वात्सल्य कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। आई होप आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर से। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12th के लिए आज के फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। वैसे बेटा प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने या प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी की होगी। चलिए उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट और थर्ड गैस स्टेट। तो फर्स्ट देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है कंपैरिजन टू लिक्विड। इट मींस लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू सॉलिड। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कंपैरिजन टू लिक्विड की कंपैरिजन में क्या है और इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में जरा फोकस करिए। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, लिक्विड पर आइए, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। इट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा कंपैरिजन टू लिक्विड। वैसे ही आपके गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लिक्विड की कंपैरिजन में क्या होगा, वीक होगा। ठीक, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड। इट मीन्स व्हाट इज सॉलिड। What is solid? Solid is that state of matter in which constituent particles are bonded with strong force. It means solid में जो constituent particles के between जो force होगा वो क्या होगा, strong होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं constituent particles। तो constituent particles it means होता है ions, molecules and atoms। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको सॉलिड की दी हुई है। फर्स्ट है शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। सॉलिड में शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। सेकेंड कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो। ओके, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। वैसे तो सॉलिड में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, बट कुछ कंडीशन में यहाँ पर सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सॉलिड में एग्जांपल है रबर। तो रबर क्या होता है आपका, कंप्रेसिबल होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें कहना है कि कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। नेक्स्ट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट मीन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर सॉलिड को टू टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड, इट मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए फर्स्ट देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयन आर अरेंज्ड इरेगुलरली and they do not have definite geometrical structure are called amorphous solid. It means amorphous solid में जो constituent particles हैं, it means atoms, molecules और ion, इनका जो arrangement है वो कैसा होता है, irregular होता है। It means regular state में नहीं होता।
और यहाँ पर इसका जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता। तो ये क्या है आपके एमोर्फस सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पीवीसी पाइप। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिए हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इसमें जो अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। कैसे होता है, इरेगुलर। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं। इन दिस सॉलिड their constituent particles, it means ion atoms or molecules are arranged in a regular order। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक रेगुलर ऑर्डर में क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, इट मीन्स कॉमन सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फर्स्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सेकेंड, दे हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इट मीन्स अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर वे में अरेंज रहेंगे तो उस कंडीशन में जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होगा वो भी कैसा होगा, डेफिनेट होगा। थर्ड, दे पॉसेस डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट मीन्स एनाइसोट्रॉपिक, इट मीन्स होता है कि क्रिस्टल की थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टीज भी कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये है आपके एनाइसोट्रॉपिक। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड रेगुलरली। इट मीन्स एमोर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर स्टेट में अरेंज नहीं होते हैं। सेकेंड, दीज आर आइसोट्रॉपिक। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। और जरा फोकस करिए आइसोट्रॉपिक वर्ड पर। आइसोट्रॉपिक इट मीन्स कि सॉलिड में या किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अगर वो डायरेक्शन चेंज होती है तो उस कंडीशन में डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो डायरेक्शन चेंज के साथ कैसे होती है, चेंज नहीं होती है। इट मीन्स वैसे ही बनी रहती है जैसे वो रहती हैं। तो ये होता है आइसोट्रॉपिक नेचर। थर्ड, एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। फोर्थ, दे आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। ठीक, एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है बिकॉज क्योंकि जो स्यूडो सॉलिड होते हैं, स्यूडो सॉलिड इट मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टी उसमें लिक्विड की भी प्रेजेंट होती है। इट मीन्स इनमें लिक्विड प्रॉपर्टीज भी होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस राइट करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फर्स्ट एमोर्फस सॉलिड में देख लीजिए constituent particles are not regularly arranged. Second, crystalline solid में they have definite geometrical structure और they do not possess definite geometrical structure. Third one, they are anisotropic in nature or they are isotropic in nature. They are also known as true solid or real solid or they are also known as pseudo solid. ओके बेटा, ये तो था आज के लिए। कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज के लिए असाइनमेंट है आपका
आपको लर्न करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर एंड विथ एटॉमिक मास के। ओके, क्लियर? हैव अ नाइस डे।